आणि प्रतिस्पर्धी जाणता राजा बी संघाला पिंगलसई या संघाला इथे आमंत्रित केले ते बॅटिंगसाठी। सलामीची जोडी मैदानात दाखल झालेली आहे। विवेक आणि साही अशी जोडी मैदानात दाखल होतोय। सलामीचं षटक हाताळण्यासाठी वेद गोलंदाजी मार्कवरती लांब रनअप त्याचा पहिला चेंडू राऊंड विकेट। पहिल्या चेंडूवरती बिग हाय अँड हँडसम डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार। तीस गजचा दायरा आहे बघा। 30 गजच्या दायऱ्यामध्ये दोन क्षेत्ररक्षक बाउंड्री लाईन वरती राहू शकतात। 30 गजच्या दायऱ्या बाहेर, परंतु बाकीची संपूर्ण फिल्डिंग ही 30 गजच्या दायऱ्यामध्ये असेल। तिसरा चेंडू वेदचा राऊंड विकेट। यावेळेला फुल टॉस होता ऑफ स्टंपच्या बाहेर, चेंडूला मिड ऑफ वरती काढलाय, मात्र डायरेक्ट हिट होणे गरजेचं होता। मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक अगदी जवळ होता आणि त्याच्या दिशेला अगदी 3 एसटी दिसत होते आणि परंतु इथे नेम नाही आहे। पूर्वीच्या क्रिकेटपटूकडे एक नेम असायचा, कारण त्यावेळेला गोट्या ढप अशा बऱ्याचशा प्रकारचा खेळ या ठिकाणी खेळला जायचा आणि त्यामुळे नेम अगदी चांगल्या पद्धतीने एसटीवरती लागायचा। बरेचसे खेळाडू प्रयत्न सुद्धा करायचे की एसटीवरती रनआउट स्वरूपात फलंदाज बाद कशा पद्धतीने होईल हा प्रयत्न जास्त प्रमाणात असायचा, परंतु या ठिकाणी समोर 3 एसटी असताना चेंडू सुद्धा डायरेक्ट हिट होत नाहीये। हा चेंडू वाईड येतोय, वाईडच्या माध्यमातून धावसंख्या पुढे जाईल आणि ती आता पोहोचते 9 वरती। 9 धावा धावफलकावरती लागले, चेंडू संपले ते 3 चेंडूच्या माध्यमातून एकूण 9 धावा बिनबाद। जे ते प्रथम बॅटिंग आलेला जाणता राजा बी पिंगलसई या संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय। गोलंदाज वेद पुन्हा एकदा राऊंड विकेट। खूप लांब रनअप आहे, ऍक्शन जबरदस्त। इथे गॅप मधून चेंडू चाललाय सरळ डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेला। डिक्लर झोन मध्ये चेंडू गेलाय। हे मैदान आपण पाहिलं तर साधारणतः 360 डिग्रीचं नाही आहे, जिथे 350 डिग्रीचं क्रीडांगण जी बाउंड्री लाईन आहे आणि जी 10 डिग्रीची बाउंड्री आहे ती अगदी डिक्लर आहे आणि तिथे जातोय चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेला। 2 धावा मिळतील, 2 धावीच्या मदतीने धावसंख्या एकूण येतोय ती म्हणजेच 11 धावा धावफलकावरती लागल्यात। यावेळेला फुल टॉस बनवलाय पुन्हा एकदा गॅप मधून। आता चेंडू चाललाय टाटा बाय बाय करत सीधा डीप लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार।
ए संघाचा कोणाच्या हातात गोलंदाजी देणार, अर्थात एक आणखीन एक उंच पुरा असा गोलंदाज मैदानात दाखल होतोय. रोहित गोलंदाजी मार्कवरती येतोय. उंच अशी त्याची शरीरयष्टी आपण बघतोय आणि तो मात्र आता गोलंदाजी मार्कवरती असेल. समोर ती सलामवीर जो आपण पाहतोय एक चांगली बॅटिंग करतोय, एक चौकार आणि एक षटकाराच्या मदतीने आतापर्यंत 14 धावसंख्येवरती खेळतोय तो म्हणजेच विवेक. आणि दुसऱ्या बाजूला या ठिकाणी साई मात्र एक धावसंख्येवरती आहे. गोलंदाज आलाय अर्थात रोहित गोलंदाजी मार्कवरती. उंच पुरासा रोहित गोलंदाजीवरती आहे. रनअप पाहिला तर खूप लांब रनअप घेऊन तो स्टार्ट करतोय. दुसरं पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी 3 क्षेत्ररक्षक मध्ये आता दुसऱ्या षटकामध्ये बाउंड्री लाईन वरती लावू शकतील. पहिला चेंडू ओव्हर द विकेट, वेगवान होता, फुलटॉस होता, मात्र स्ट्रेट खेळलाय. काऊ कॉर्नरच्या दिशेला फिल्डर आहे, तिथे फिल्डिंग केली जाईल. तोपर्यंत मात्र 2 धावा दोन्ही फलंदाजांनी धावून पूर्ण केलेल्या आहेत. 2 धावाच्या मदतीने धावसंख्या एकूण वाढतोय, ती म्हणजेच 19 धावा धावफलकावरती लागल्यात. सामना आपण पाहतो आजच्या दिवसामधला फायनल डे मधला तिसरा सामना सुरू आहे. 2 सामन्याचा विचार केला तर पहिला सामना चेस झाला, दुसरा सामना डिफेंड झाला होता. यावेळेला उडवलाय हवेतून, चेंडू चाललाय सरळ काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, बिग षटकार. मग कुणबी समाजावरती सुद्धा गीत आहे आणि ते सुद्धा वाजवलेलं आहे आमच्या टीचेने, मास्टरने अप्रतिम गीत वाजवतोय. यावेळेला चेंडू कमबॅक केलाय बघा. एक चेंडू तुझा असेल तर एक माझा सुद्धा आहे. काय चेंडू टाकला होता, गुडलँड स्पॉटवरती पडल्यानंतर चेंडू चांगला राईस होतो आणि सरळ विकेट किपरच्या हातात गेलाय. कुठल्याही प्रकारचा रूम मिळत नाहीये चेंडूवरती, बॅट आणि चेंडूचा कुठला संपर्क होत नाहीये, चेंडू डॉट आलाय. स्कोरबोर्ड आहे जैसे ते, अर्थात 25 धावा धावफलकावरती लागल्यात. हा सुद्धा चेंडू आपण बघतोय शॉर्ट ऑफ बाउन्सर पद्धतीचा वाईट दिलाय पंचांनी, परंतु एक बाउन्सर आपण पाहतोय. वाईट बरोबर अतिरिक्त धाव मिळेल. 26 धावा धावफलकावरती लागल्यात. या मॅच मध्ये आपण पाहिला तर पहिल्या 2 मॅच मध्ये पॉवर प्ले मध्ये जर विचार केला तर पहिल्या मॅच मध्ये 26 धावा पॉवर प्ले मध्ये, दुसऱ्या मॅच मध्ये 25 धावा आणि आतापर्यंत या तिसऱ्या मॅच मध्ये 26 धावा. म्हणजेच इथे मात्र पॉवर प्ले मध्ये जास्त धावा होऊ शकतील. हा चेंडू हलक्या हाताने खेळला होता, फिल्डिंग फॉलो थ्रो मध्ये होत नाहीये. एक धाव चोरटी पूर्ण केतोय विवेक आणि आपल्या साथी फलंदाज जो साई बराच वेळ नॉन स्ट्राईक वरती अगदी बघत होता, प्रतीक्षा करत होता मी स्ट्राईक वरती येईन, परंतु जास्तीत जास्त चेंडू या ठिकाणी पाहिले तर जवळजवळ 9 चेंडू खेळलेत विवेकने आणि 1 चेंडूचा सामना आतापर्यंत केलाय तो साईने. आता मात्र दुसऱ्या चेंडूसाठी तो खेळण्यासाठी स्ट्राईक वरती आलेला आहे. स्कोर बोर्ड आपण पाहतोय, एकूण 27 धावा धावफलकावरती लागल्यात. आडव्या बॅटने हुक केलाय, चेंडू चाललाय लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 1 बाउन्स 4 रन, नो प्लस नो चेंडू आहे. अत्यंत महागड षटक आपण बघतोय, ज्या ठिकाणी आतापर्यंत पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा पाहायला मिळतात. 32 धावा लागल्यात, नो लॉस. दोन्ही मॅच मध्ये आपण बघितलं नो लॉस 26 आणि 25 धावा झाल्या होत्या. परंतु इथे मात्र धुव्वादार बॅटिंग, इथे विकेटची अपेक्षा, परंतु झेल सोडलाय. मिड ऑफ वरचा क्षेत्ररक्षक आपण बघतोय, त्या ठिकाणी आला शॉट मिड ऑफच्या दिशेला क्षेत्ररक्षण करतोय, मात्र झेल सुटतोय. नो चेंडू होता, परंतु त्या ठिकाणी जीवनदान मिळालं असतं, परंतु तरी सुद्धा झेल सुटलाय. फ्री हिटचा चेंडू होता. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकतोय. धावसंख्या 33 वरती पोहोचते.
1.5चा खेळ झालेला आहे। यावेळेला अगदीच चांगला फटका मिडल केलाय बॅट वरती, काऊ कॉर्नर आणि लॉंग ऑनच्या दिशेला चेंडू जातोय। फील्ड होती तोपर्यंत 2 धावा अगदी सहजतेने दोन्ही खेळाडूंनी पूर्ण केल्या। 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या 35 पाहतोय। 2 षटकं संपलीत बघा। मागच्या 2 सामन्याचा विचार केला पॉवर प्लेचा तर 26 आणि 25 धावा झाल्या, परंतु तिसऱ्या मॅच मध्ये तब्बल 35 धावा कुठल्या गेलेल्या आहेत। अगदी जबरदस्त बॅटिंग या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। टार्गेट मोठे ठेवण्याचा प्रयत्न करेल। पहिल्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर 50 धावांचं टार्गेट होतं, सामना तिथे चेस झाला होता। दुसऱ्या मॅच मध्ये मात्र 64 धावा उभ्या केल्या होत्या गावठाण संघाने, परंतु तो सामना चेस करता आला नाहीये। त्यामुळे 60 आणि 60च्या वरती तरी टार्गेट ठेवणे हे अगदी गरजेचं असणार आहे। सकाळच्या सत्रामध्ये पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहणारे वारे हे अगदी संत गतीने वाहत होते, परंतु ज्या वेळेला 1-1.5च्या दरम्यानमध्ये त्या वाऱ्यांना वेग येत असतो आणि त्यामुळे फलंदाजासाठी लाभदायक असतो। या पॉइंट लाईनच्या बाहेर चौकार, पहिला चौकार काल आणि आज मध्ये हा बॅकवर्ड पॉइंटच्या बाहेर पहिल्यांदाच चौकार आलाय। डीजे थँक्यू धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चौकाराबरोबर 4 धावेने धावसंख्या पुढे जातोय। 45 धावा धावफलकावरती लागल्यात। इथे मात्र आडव्या बॅटने घेतलाय, कार्पेटच्या माध्यमातून चेंडू येईल। क्षेत्ररक्षण पहा जबरदस्त, अगदी उतार होता, बांधावरती उतरून जाऊन तो चेंडू पकडणे म्हणजे अत्यंत कठीण, परंतु तरुण वयामध्ये हे शक्य होऊ शकतोय। परंतु प्रॅक्टिस सुद्धा असणे गरजेचं आहे। अशा मैदानावरती आम्हाला पूर्वी म्हणजे अगदी 30 वर्षापूर्वीचे ती आठवणी असतात, कारण आमच्याकडे सुद्धा अलिबाग तालुक्यामध्ये अशाच पद्धतीचे मैदान असायचे आणि पूर्वीच्या 30 वर्षापूर्वीचं असं आम्ही त्या क्रीडांगणावरती खेळायचो। यावेळेला पुन्हा एकदा त्याच दिशेमध्ये शॉर्ट मिड विकेटला फिल्डिंग होईल। 1 धाव मिळेल। एका धावीच्या मदतीने धावसंख्या जाते ती म्हणजेच 47 धावसंख्येवरती अत्यंत चांगली धावसंख्या उभी केलेली आहे। बॅटिंग आली होती जांताराजा पी संघाकडे आणि त्यांनी म्हटलं होतं की 60च्या वरती टार्गेट ठेवू। कॅप्टनचा विश्वास आतापर्यंत सार्थक ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय। कॅप्टन म्हणजे काय असतो, आत्मविश्वास त्याचा असायला पाहिजे। काय उत्तर दिलं होतं, खरोखरच मी त्या कॅप्टनला धन्यवाद देईन। काय त्यांनी सांगितलं होतं की मी 60च्या वरती तरी धावा जमून या संघाला देईन, हा टार्गेट त्यांनी ठेवण्याचा प्रयत्न। आणि आतापर्यंत 3रं षटक सुरू आहे आणि धावफलकावरती 48 धावा लागल्यात। बघा काय स्कोर उभा केलेला आहे। यावेळेचा चेंडू आणि बॅट मध्ये कुठलाही कनेक्शन होत नाहीये। अकरा मधून कोणी खेळाडू यायचं नाही। 12वा खेळाडू असेल तर आपण पाठवा। पाणी किंवा बॅट जर असेल तर 12वा खेळाडू आला पाहिजे, याची आपण नोंद घ्या। इथे 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती एकूण 48 धावा लागल्यात। प्रति षटक 16 धावांच्या धावगतीने 48 धावांची इथे प्लॅनिंग आखलेलं आहे। एक चांगला प्लॅनिंगचं कॅप्टनने बघा इथे जो विश्वास होता त्याचा आत्मविश्वास येते। आतापर्यंत 3 षटकामध्ये 48 धावा या फलंदाजांनी केल्यात कुठल्यात आणि टार्गेट मोठं ठेवण्याचा प्रयत्न नक्की करतील। कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा 3ऱ्या मॅच मध्ये 77 धावा झाल्या होत्या बघा, आणि त्याच दृष्टिकोनातून आज सुद्धा 3ऱ्या मॅच मध्ये एक मोठ्या टार्गेटच्या दिशेने वाटचाल करताना जांता राजा पिंगलसई हा संघ आपण बघतोय। पाणी त्या ठिकाणी आहे
पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे. पाणी आपण पिऊन घ्यायचं, तप्त ऊन, आणि मग दुपारच्या वेळेमध्ये जे वाऱ्याची गती वाहत असते जोराने, ती वाऱ्याची गती आता मात्र वाहतोय. काल मात्र अगदी खूप धूल उडत होती, भोवरे फिरत होते या क्रीडांगणावरती, आणि त्या धुलीचा सामना कालच्या दिवसामध्ये करायला लागला होता. आज सुद्धा तशा प्रकारचा सामना करावा लागतो की आज थोडेसे वाऱ्याचे जे वाहन आहे ते मात्र कमी प्रमाणात असेल की काय, असं चित्र आपण मैदानात नक्कीच थोड्या वेळात बघणार आहोत. परंतु जाऊया पुन्हा एकदा मैदानावरती, जिथे 4थं षटक प्रगती पथावरती गोलंदाजी मार्कवरती, अर्थात सोनगाव या संघाचा गोलंदाज कुठला येतोय. 48 धावा धाव फलकावरती लागल्यात, एक बाद बिनबाद 48. बघा काल सुद्धा एक मोठी पार्टनरशिप आपण बघितली होती, 50च्या वरती जी पार्टनरशिप होती. आज सुद्धा ती पार्टनरशिप आपण बघतोय, एक चांगली पार्टनरशिप दोन्ही खेळाडूंच्या मध्ये या ठिकाणी होत आहे. विवेक आणि साई असे दोन्ही फलंदाज बघा अगदी चांगली पार्टनरशिप करतात. काल एक अर्धशतक पाहिलं होतं, आणि त्यानुसार आज सुद्धा या ठिकाणी एक जबरदस्त कामगिरी केली जातोय. 2 षटकार आणि 1 चौकारनीचे विवेक खेळतोय. अर्थात विवेकची धावसंख्या आपल्याला बघायला मिळेल 26 वरती तो खेळतोय, तर एका बाजूला 18 धावसंख्येवरती 7 चेंडूंचा सामना करून साई खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू फुल टॉस, अत्यंत खराब चेंडू, वेगवान आणि बीमर पद्धतीचा चेंडू होता. या चेंडूवरती 1 धाव जर घेतली जातोय आणि परत फ्री हिट आणि नो चेंडू असणार आहे. बघा 2 धावा मिळतात, अतिरिक्त स्वरूपाचा वेग होता, अतिरिक्त वेग होता आणि त्यामध्ये बीमर चेंडू टाकलाय. 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या 50 वरती पोहोचले. बघा 3 षटकामध्ये 50 धावा धाव फलकावरती लागल्यात, म्हणजे आज या संपूर्ण 2 दिवसाचा उच्चांकी स्कोर करण्याची सुवर्ण संधी आज जाणता राजा पिंगल सई संघाला असणार आहे. यावेळीचा चेंडू बॅटच्या खालच्या एजला लागतोय, त्या ठिकाणी शॉर्ट सिडी मिडऑफ वरती चेंडू विकेट किपर उठवतोय, मात्र कुठल्याही प्रकारची धाव येत नाहीये. स्कोरबोर्ड जैसे ते 50 वरती थांबला आहे. कमबॅक करतोय गोलंदाज, जिथे पहिला चेंडू अत्यंत खराब आला होता, त्यानंतर कमबॅक करणारा चेंडू टाकलेला आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा आपण पाहतोय वेद, इथे एज आहे, मात्र गलीमध्ये क्षेत्ररक्षक नव्हता. स्वतः विकेट किपर चेंडूला पकडतोय, थोडासा अँगलला चेंज केला होता त्या ठिकाणी बॉलने अर्थात चेंडूने, त्यामुळे 1 धाव मिळेल. एका धावीच्या मदतीने धावसंख्या 51 वरती, बिनबाद 51. 27 धावसंख्येवरती विवेक, 19 धावसंख्येवरती साहिराज या ठिकाणी खेळताना आपण बघतोय. जबरदस्त पार्टनरशिप, 50 धावा पार केल्यात पार्टनरशिपने. इथे उडवलाय सरळला लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून सीमारशे पलीकडे बिग षटकार. लागल्यात बिनबाद 57. आणखीन एक जबरदस्त स्ट्रोक चाललाय वाईडिश लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 1हातात जातोय पहिला फलंदाज साहिराज. बॅक टू द पॅव्हलियन.
संपलेला 4 षटकं संपलेली आहेत आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 61 धावा 1 बाद 61 अशी धावफलकावरती लागलेली आहे. नवीन गोलंदाज येतोय सत्यम भोईरच्या हातात चेंडू सोपवला आहे. कॅप्टन अर्थात त्या ठिकाणी आपण पाहतोय सोनगाव संघाचा कॅप्टन ज्याने अंतिम ओव्हर स्लॉग ओव्हर मध्ये सत्यमकडे ती जबाबदारी दिलेली आहे. स्लॉग ओव्हर मध्ये धावा रोखाव्या लागतील. जर 70-75 धावापर्यंत मजल मारली तर चेस करणे सोपी गोष्ट नाही आहे. जरी वारा जरी वाहत असेल यानंतर आपल्या बाजूने तरी सुद्धा इथे सोपी नाही आहे गोष्ट, कारण आतापर्यंत 61 धावांची पार्टनरशिप आणि त्यानंतर अंतिम षटक. विवरचना फिल्डिंगची थोडीशी चेंजेस केली जातोय या अंतिम षटकासाठी. गोलंदाज सत्यम भोईर. शॉर्ट पिच होता, उडवला हवेतून क्षेत्ररक्षकाला. त्या ठिकाणी स्वयं होता आणि त्याच्या हाताला स्पर्श करून चेंडू सीमा रेषा पलीकडे जातोय. 67 धावा धावफलकावरती लागतात. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आल्यानंतर गोलंदाज थोडा दबावामध्ये आपण बघतोय प्रेशर मध्ये, परंतु तेवढा दबाव घेणार नाही. शॉर्ट पिच चेंडू टाकला होता, स्क्वेअर कट करत होता चेंडूवरती, मात्र मोठा एज लागलाय. त्या ठिकाणी चेंडू जातोय पॉइंट क्षेत्रामध्ये, शॉर्ट पॉइंट वरती क्षेत्ररक्षक होतोय. तोपर्यंत 2 धावा मिळतील. 2 धावेच्या मदतीने या ठिकाणी धावसंख्या पुढे जाताना आपण पाहतोय ती म्हणजेच 69 धावा. आजच्या दिवसातला सर्वात हायेस्ट स्कोर असेल आणि कालच्या दिवसामधला हायेस्ट स्कोर 77. आज मोडीत काढण्यासाठी सुवर्ण संधी, कारण अजून सुद्धा 4 चेंडू येणे बाकी आहेत, शिल्लक आहेत. आडव्या बॅटने केलाय, परंतु पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तोच झेल सुटलाय. जीवनदान लागोपाठ 2 मिळत आहे. त्या ठिकाणी थोडस कंट्रोल गमावलेला आहे क्षेत्ररक्षकाने. त्या ठिकाणी लागोपाठचे 2 झेल सुटले जातात. 46 नंबरची जर्सी परिधान करून तो फिल्डिंग करतोय, परंतु आउटफील्ड आपण जर बघितला तर शेताडीचा आउटफील्ड आहे, त्यावरती फिल्डिंग करणे अत्यंत कठीण जाऊ शकतोय आणि अशा स्थितीमध्ये झेल सुटले जातात. मागचा होता बॅक गेला होता, आता फ्रंटला गेला होता, पुढे धावून गेला होता. मागचा थोडासा बॅक मध्ये गेला होता असताना, पाठीमागे गेला असताना तो झेल सुटला होता. असे 2 झेल सुटलेले आहेत. एकूण धावसंख्या 71 वरती पोहोचले. अजून 3 चेंडूचा खेळ आहे. 77 धावा जर या ठिकाणी आपण बघतोय पार केला तर हा रेकॉर्ड आज कुणबी चषकामध्ये या संघाच्या नावावरती, अर्थात पिल्लसे जाणता राजा या संघाच्या नावावरती होऊ शकतोय. 1 बाद 71 धावा धावफलकावरती लागल्यात. अक्षरशः गोलंदाजीची चीरफाड केलेली या स्पर्धेमध्ये आपण बघतो. या मॅच मध्ये दबाव प्रेशर बघा या ठिकाणी आहे. गोलंदाज करतोय की 3 चेंडू मी या ठिकाणी डॉट खेळवीन आणि तो जो हायेस्ट रेकॉर्ड आहे तो आमच्या विरुद्ध होणार नाहीये असा दबाव असेल, परंतु प्रतिस्पर्धी जो खेळाडू आहे त्याची नजर बसले. फुटबॉल वाटत असेल आता त्याला चेंडू आणि वाटतोय बघा, उडवलाय हवेतून, चेंडू चाललाय लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातामधून, अर्थात बॅलन्स गेला होता या ठिकाणी.
पडद्याला लागलेला आहे. इथे थर्ड अंपेअर आम्ही पाहिलंय, हात पडद्याला लागलाय आणि त्यामुळे हा खेळाडू या ठिकाणी नवसंजीवनी मिळत आहे, षटकार आहे आणि त्यामुळे एकूण 6 धावेच्या मदतीने धावसंख्या आजच्या स्पर्धेतली या ठिकाणी सर्वोत्कृष्ट धावसंख्या 77 वरती पोहोचले. म्हणजे मानस बांधला होता आम्ही आज फायनल डे मध्ये जाऊ आणि कालच्या दिवसातला जो रेकॉर्ड होता तो मात्र मोडीत काढू, असा मानस घेऊन मैदानात उतरला तो जाणता राजा संघ. 77 धावा धावफलकावरती आणि या स्पर्धेतला सर्वात जास्त स्कोर या चौकाराने येतोय. चेंडू चालला लॉंग स्टॉप बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावेसाठी आणि या चौकारशी 81 धावा धावफलकावरती लागल्यात. पहिल्यांदाच 80 पार केले या मॅच मध्ये. जबरदस्त बॅटिंग, एक बाद 77 धावा आणि त्यानंतर हा चौकार म्हणजे 81 धावा धावफलकावरती लागल्यात. विवेकची बॅटिंग आपल्याला आवडली असेल, किती धावा झाल्यात त्या बघायचे, कारण काल एक अर्धशतक झालं होतं आणि आधी अर्धशतकाच्या जवळ असेल किंवा अर्धशतक झालं सुद्धा. पुढे सरसावून आणखीन एक डान्सिंग डाऊन द विकेट, कुठला मोका नाही आहे. लॉंग ऑफच्या वरून वीव सेप मध्ये बिग हाय अँड हँडसम षटकार.
कडे बॅटिंग आलेलं आहे, तुमचं काय असेल? कारण आता 88 धावांचं लक्ष ठेवलंय, तुम्ही किती धावापर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न कराल? आम्ही 61 धावापर्यंत जास्तीत जास्त 60+ कसे होतील हे प्रयत्न करू. अशी ही कुणबी चषक आपल्याला कसं वाटतंय आणि आपण काय म्हणाल त्यांच्या या चषकाच्या बाबतीत? चषकाचं आयोजन हे खूप चांगल्या प्रकारे झालेलं आहे आणि खूप खरोखर त्यांचे धन्यवाद. खेळाडूंना प्लॅटफॉर्म दिला त्यांनी आणि त्यांनी खूप मेहनत घेतली या चषकासाठी. त्यांचे मनापासून आभार. धन्यवाद. आपल्याला शुभेच्छा असेल, जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न या मॅच मध्ये ते करतील. पुन्हा एकदा आपण जाऊया कुणबी चषक 2026 मध्ये पर्व पहिलं या स्पर्धेमधलं आणि त्यामधला हा आपण पाहतोय सामना दुसरा सत्र आणि बोलतोय कॉमेंट्री बॉक्स येथे यासिन मर्चंट आपल्यासाठी जोडलेला आहे. ओर टू यासिन सर. धन्यवाद संजय. कुणबी समाज उन्नती संघ सोनगाव ग्रुप यांच्या सौजन्याने शिवछत्रपती पंचक्रोशी असोसिएशन आयोजित कुणबी चषक 2026 आपण पाहताय आणि या स्पर्धेचा आज अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवसातील तिसरा सामना आपल्या भेटीला. सोनगाव या संघाला जिंकण्यासाठी निर्धारित 5 षटकांमध्ये 88 धावांची गरज. जाणता राजा आणि सोनगाव या दोन संघादरम्यान हा सामना शुरू है. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैं यासिन मर्चेंट आप सभी को ले चलूंगा इस शानदार मैदान पर. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है, स्पेशली विवेक की मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा. अपने टीम के लिए उन्होंने एक लंबी और बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत पारी खेली. उन्होंने अपने टीम के लिए 49 रन जोड़े. हाँ, फुल टॉस गेंद, इसी बीच गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. सर कितने फ्रांसिस सर? यहां से नजर नहीं आता हमें. यस, 4 रन मिलेंगे. समय देना है. कुणबी समाज उन्नती संघ सोनगाव ग्रुप आयोजित त्यांच्या सौजन्याने शिवछत्रपती पंचक्रोशी असोसिएशन आयोजित कुणबी चषक 2026.
येस सर, ओव्हर संपले. मी अपडेट देतो, 1 मिनिट जरा. सर 2 मिनिटं थांबा जरा, इथे थोडंसं कन्फ्युजन आहे. स्कोर सांगतो, मी सांगतो. यस सर, ओके. 1 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन स्कोर कार्ड पर, 22 रन ऑन द स्कोर कार्ड. यस, फिर से एक बार यहाँ पे अपडेट में थोड़ा चेंजेस है. 1 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन, 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. चलिए दोस्तों, आप ध्यान रखें और प्लीज बच्चे, एक ही एक बच रहा है यहाँ पे. चलिए दोस्तों, जी हाँ, इस पहली ही गेंद पर 1 रन आने के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन. सोनगांव टीम को जीतने के लिए 88 रनों की जरूरत. 5 ओवर का यह मुकाबला. जानता राजा इस टीम के बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की. एक लंबा और एक बड़ा टारगेट, एक रनों की संख्या का पहाड़ यहाँ पे खड़ा किया और उसे पार करना, उसे भेदना, उसे तोड़ना इतना आसान तो नहीं है, मगर उसकी तैयारी उन्होंने पहले ओवर में की है. मगर दूसरे ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है. अच्छा कमबैक, क्योंकि पहले ओवर में साहिल जरूर महंगे साबित हुए. उन्होंने 23 रन खर्च किए, मगर साई बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. साई ने अब तक पहले 2 गेंदों में मात्र 1 ही रन खर्च किया है. अगर इस ओवर में किफायती गेंदबाजी होती है तो फिर गेंदबाजी करने वाली टीम इस मैच के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट कर सकती है. आहा, स्लोवर 1 थी, बिल्कुल परख नहीं पाए थे. ताकत के साथ प्रहार करने की कोशिश, मगर मिस टाइम कर गए. कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और इसी वजह से फिर से एक बार बिंदी गेंद हमें देखने को मिल रही है. 21 गेंदें आपके पास शेष और जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत. 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. पहले ओवर में जरूर महंगे साबित हुए, मगर दूसरे ओवर में सारी कसर यहाँ पे निकालते हुए, मगर इस मरतबा ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की तरफ भटक गए और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया. वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और रनों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 25 रन स्कोर कार्ड पर. रोहित 14 रन बनाकर खेल रहे हैं स्ट्राइक एंड पर. कल्पेश जो कि नॉन स्ट्राइक के एंड पर 8 रन बनाकर खेल रहे हैं. आप देख रहे हो कुणबी चषक 2026 पहला संस्करण. आहा, जोरदार अपील स्टंप आउट का, मगर अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं है. अंपायर ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है. बाल बच गए, मगर विकेट कीपर की यहाँ पे तारीफ तो बनती है. बहुत ही बढ़िया, पलक झपकते ही बिजली की रफ्तार से विकेट कीपिंग का प्रदर्शन. 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है. पहले ओवर में 23 आए थे, इस ओवर में मात्र अब तक 2 रन, यानी कुल मिला के मात्र 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. पहले ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि ये 88 रन भी आसानी के साथ बन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी. और अक्सर कहा जाता है अगर शुरुआत अगर अच्छी हो तो फिर अंत भी अच्छा होता है. वेल बिगन इज हाफ डन. मगर दूसरे ओवर में
हम सभी के अंदाजों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है इस गेंदबाज ने। गेंद को घुमाने की क्षमता है और इस वजह से ये देखिए गेंद हवा में, मगर दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद लैंड हुई, उसका फायदा मिला बल्लेबाजों को। बल्लेबाजों ने देखते देखते यहां पे 2 रन मुकम्मल कर लिए। तीसरे रन के लिए भी दौड़ना चाहते थे, मगर नॉन स्ट्राइक के एंड के बल्लेबाज का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था तीसरा रन लेने के लिए, और इसी वजह से 2 ही रन पूरे कर पाए। अब इस ओवर की अंतिम एक गेंद, 19 गेंदें और 61 रनों की जरूरत आसान नहीं है। तकरीबन 20 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। हर ओवर में 20 रन बनाना, उसे कंटिन्यूसली साकार करना, पूरा करना बहुत मुश्किल। और दूसरे ओवर में तो इस गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया है। मैच को पूरी तरीके से अपने तरफ झुकाने का जो उनका प्रयास था वो बहुत ही लाजवाब। ये देखिए गेंद को घुमाना जानते हैं, फिर से एक बार फंस गए हैं और ये क्या है, ये आसान कैच था और वहां पे आपने ये कैच ड्रॉप किया है। शॉर्ट कवर की दिशा में वो कैच आपको ढूंढता हुआ आ रहा था। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इत्मीनान से अपने हाथ खोलते और अपने दामन में करते उस कैच को। जल्दबाजी कर गए और अपना यहाँ पे एक जीवन दान आपने दिया है। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति और 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट जो कि कुणाल का गिरा था, पहली ही गेंद पर गिरा था, मगर उसके बाद इन 2 बल्लेबाजों ने, कल्पेश और रोहित ने बहुत ही समझदारी के साथ बल्लेबाजी की है। पहले ओवर में कुछ खराब गेंदें थी, उसका समाचार लिया, उसे बाउंड्रीज में कन्वर्ट किया, तब्दील किया, मगर दूसरे ओवर में कुछ अच्छी गेंदें हमें देखने को मिली और उसी वजह से बल्लेबाज ने सम्मान पूर्वक उसका सामना किया। मगर अंतिम गेंद के ऊपर विकेट जाते जाते रह गया। जान बची लाखों पाए, यही कहते होंगे बल्लेबाज, क्योंकि ऊपर वाले की साथ तकदीर ने यहाँ पे साथ मिला। तकदीर का साथ मिलने की वजह से एक नई जिंदगी मिली। अब 20 रन के औसत से, अर्थात हर ओवर में 20 रन आपको बनाने ही होंगे, क्योंकि 18 गेंदें और 60 रन की जरूरत है 3 ओवर में। और इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं तीसरे ओवर के लिए, साहिल ने पहले ओवर में बहुत ही ज्यादा रन खर्च किए थे, तकरीबन 23 रन खर्च किए थे। वही साहिल के ऊपर भरोसा जताया है। फुल टॉस, और फुल टॉस के ऊपर पूरा टोल वसूल किया है। पहली ही गेंद पर आसमान दिखाया 6 रन के लिए। साहिल जैसे ही गेंदबाजी के मार्ग पर आए, पहली ही गेंद फुल टॉस कर गए। बल्लेबाज मानो तैयार ही थे। रोहित ने आउट देखा ना था और उसे छक्के में तब्दील किया है। खराब गेंद, नो बॉल। यस, ये तो नो बॉल ही होगी, ये यहां से भी पता चल रहा था। ये लीजिए, अब आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। मुफ्त का 1 रन आपने दे दिया है। उस गेंद को फिर से एक बार करना होगा और अगली गेंद होगी फ्री हिट। यानी एक ही गेंद के ऊपर बहुत सारा नुकसान, बहुत सारा खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पहले ओवर में जरूर गलतियां हुई, 23 रन आए, मगर दूसरे ओवर में आपके साथी गेंदबाज साई ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला था। साई ने मात्र 5 रन खर्च किए थे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन और कमबैक करके दिया, मगर फिर से एक बार साहिल मनोवैज्ञानिक दबाव में है। साहिल थोड़ा टेंशन में है, क्या करे या क्या न करे इसी सोच में है। देखिए यहाँ पे तेज तर्रार गेंदबाजी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जी सर, सत्रह गेंदे और 53 रनों की जरूरत। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेल रोका गया है, हालांकि गेंदबाजी करने वाली टीम के जरिए से, क्योंकि साहिल अपने आप को सही करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। पहली गेंद पर छक्का आया, उसके बाद नो बॉल, यानी एक ही गेंद पर 7 रन अब तक बन चुके हैं। ऊपर से अगली गेंद होगी फ्री हिट
तो गेंदबाज साहिल के ऊपर अब डबल प्रेशर होगा, क्योंकि फ्री हिट के ऊपर किसी भी तरह का आउट होने का खतरा नहीं है बल्लेबाज को। और अब इस गेंद के ऊपर बेझिझक, बेधड़क और बेखौफ बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी। साहिल क्या करेंगे, किस तरह से जख्मा देंगे इस गेंद के ऊपर। फुल टॉस गेंद, और ये लीजिए उसके ऊपर मोहर लगाई थी। गेंद फिर से एक बार लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 6। पूरी जिंदगी भर क्या किया है, मैदान में प्रैक्टिस की है, पसीना बहाया है, उस वक्त आपने क्या सपने देखे हैं, सपने संजोए हैं, उसे याद करना होगा। और फिर से एक बार अपनी सही लय पे लौटना होगा, सही लंबाई और सही दिशा से गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि ज्यादा फ्रस्ट्रेशन अगर आप अपने आप को करोगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल में फंस सकते हो। इस वजह से कूल एंड काम रहना होगा। यस, जोरदार अपील, कॉट बिहाइंड द विकेट के लिए। विकेट कीपर और बॉलर जोरदार अपील कर रहे हैं, नजदीकी फील्डरों की तरफ से भी बहुत जोरदार अपील, मगर अंपायर जी के कानों तक ये आवाज नहीं आई और इसी वजह से नॉन स्ट्राइक एंड के अंपायर फ्रांसिस सर के पास वो जा आउट। ओ यू टी, बहुत ही अच्छा कमबैक साहिल का, सीधा विकेट चटकाया है और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से। दोनों भी अंपायर ऑफिशियल्स हैं, हमने उन्हें यहाँ पे इनवाइट किया है। किसी भी तरह से किसी के फेवर में बिल्कुल निर्णय नहीं करेंगे, इसके ऊपर आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि कल भी पूरे दिन उन्होंने बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की है। जी हाँ, इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं विनायक। चलिए दोस्तों मैदान पर चलते हैं। स्लोवर वन, फुल टॉस, फिर से एक बार गलती के ऊपर गलतियां और यहां पे छक्के के ऊपर छक्का।
देखिए अब 14 गेंदें बची, 14 गेंदें बची है और 41 रनों की जरूरत। 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। देखिए ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजी करने वाली टीम इस मैच को आसानी के साथ जीत सकती है, मगर बल्लेबाजी करने वाली टीम की मैं यहाँ पे सराहना करना चाहूंगा। काबिले तारीफ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है, क्योंकि इस ओवर में, साहिल के इस ओवर में 3 सिक्सर हमें देखने को मिले हैं और जो जरूरत है, जिस औसत की यहाँ पे आवश्यकता है, वो औसत उन्होंने इस ओवर में पा लिया है, हासिल कर लिया है। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है। तेरह गेंदे और 40 रन। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, मगर उसे फ्लिक कर दिया है। 2 खिलाड़ियों के मैच में, हो मगर क्या फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग। ऐसा लग रहा था 100% ये 4 जाएंगे, मगर नहीं नहीं, यहाँ पे 4 नहीं है सर, ऐसा मत हमें प्रॉन्ट करो, ये गलत हो जाएगा। जी हाँ, मिलेंगे मात्र 2 ही रन। जी हाँ, 2 ही रन मिले सर। दो ही रन है ना सर? यस यस, ओवर की समाप्ति और अंतिम गेंद के ऊपर 2 रन आए ना? चौका आया क्या? 2 रन, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, 2 ही रन आए हैं। तो 12 गेंदे और 38 रनों की जरूरत। जी हाँ, 12 गेंदे 38, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में तकरीबन मेरे ख्याल से 22 रन खर्च किए हैं साहिल ने। पहले ओवर में 23 खर्च किए थे, इस ओवर में 22, मगर साई की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। साई ने खर्च किए थे मात्र 5 और अब 12 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार एक सुमधुर संगीत सुनते हैं और थोड़ा सा चील कर रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए, इस मैच को अगर जीतना है तो आपको बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। आपके पास 12 गेंदे हैं और इन 12 गेंदों में तकरीबन 5 से 6 बड़े स्ट्रोक आपको लगाना बहुत जरूरी है, तभी जाके इस मैच को आप जीत सकते हो। क्योंकि 12 गेंदे और 38 रन, हर ओवर में 19 रन बनाने होंगे। 19 का औसत यहाँ पे नजर आता हुआ। हाँ, बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग, क्या कहने विकेट कीपर के। दोस्तों, ये आसान नहीं है, मैं जानता हूं, इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल, क्योंकि विकेट कीपर की आंखों के सामने बल्ला होता है और उसी के साथ साथ बल्लेबाज भी ऑफ स्टंप के बाहर सफल होता है, तो वो ब्लाइंड होते हैं। मगर देखिए क्या जजमेंट उनका, क्या उनका अंदाजा, उनका नाम। वेरी वेल डन सूरज, कमाल कमाल, आपकी फील्ड विकेट कीपिंग देख के मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग। विकेट कीपिंग का जॉब इतना आसान नहीं होता। जिस टीम के विकेट कीपर बहुत ही बढ़िया होते हैं ना, वो टीम ज्यादातर जीतती है, ये मैंने नोटिस किया है। क्योंकि किस तरह से फील्डिंग लगानी है, किसे गेंदबाजी करनी है, किस तरह से विकेट खिल रही है, इसका अंदाजा होता है उन्हें।
जी हाँ, फिर से एक बार कहीं और खेलना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीधा लिया और गेंद वहीं पे भौरे की तरह घूम रही थी, मगर जब तक उस गेंद को फील्ड करते एक रन यहाँ पे चुरा लिया है। मगर एक एक रन से काम नहीं बनेगा, दो दो रन से काम नहीं बनेगा, इक्का दुक्का नहीं, अब यहाँ पे चाहिए बड़े स्ट्रोक, चौका और छक्का। 10 गेंदें बची है, 37 रनों की जरूरत। पिंगलसई गांव में, ये रोहा तहसील, रोहा शहर से सटा हुआ गांव, बहुत ही खूबसूरत गांव। और इस गांव में देखिए एक शानदार टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट का आज अंतिम दिन है। कुणबी चषक 2026 आप देख रहे हैं, कुणबी समाज उन्नति संघ सोनगांव इनकी जानिब से। ओहो, फुल टॉस, ये गेंद आप कतई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। इसका नतीजा यही होगा, मानो यहां पे जन्मदिन का तो ये 57 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 9 गेंदें और 31 रनों की जरूरत। 9 गेंदों में क्या 31 रन बनेंगे? मुश्किल टास्क जरूर है, इतना आसान नहीं है। जी हां, मगर गैप को ढूंढा है, 2 खिलाड़ियों के बीच में फिर से एक बार मिली है दरार, वहां से गेंद को किया है फार। आठ गेंदें बची है और 27 रनों की जरूरत। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रोंगटे खड़े होते हुए कमाल का ये मुकाबला, शानदार मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। 8 गेंदें 27 रन, 27 रन 8 गेंदें। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, इस वक्त बताना बहुत ही मुश्किल। जी हां, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे ऑन द राइज खेला है। वहां पे फील्डर तैनात थे मगर उनके मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4। फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। मानो यही बताते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम 7 गेंदें और 23 रन। अगर यहां से जीत मुकम्मल करते हैं ना तो फिर उनका सेलिब्रेशन तो बनता है। कमाल का बल्लेबाजी का अंदाज। जी हाँ, इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी और 2 खिलाड़ियों के बीच में फिर से एक बार थोड़ी सी अनबन यहाँ पे देखने को मिली और देखते देखते दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और आखिरकार इस ओवर में भी आए हैं तकरीबन बहुत सारे रन। कितने रन आए हैं और कितने रन चाहिए ये हम जरूर बताएंगे। 17 रन इस ओवर में आए हैं और अब जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। यस, ओके, देखिए आपने थोड़ा सा ज्यादा समय गुजारा है और इसी वजह से गेंदबाजी करने वाली टीम को अब यहां पे पेनलाइज किया जाएगा। एक खिलाड़ी आपको 30 गज के दायरे में लाना पड़ेगा। 30 गज के दायरे के बाहर का खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर आ जाएगा क्योंकि आपने ज्यादा समय ले लिया है। 6 गेंदें और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। लगातार यहां पे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, क्योंकि तीसरे ओवर में आए थे 22 और चौथे ओवर में आए थे 17 और इस ओवर में चाहिए 21। 6 गेंदें 21 रन और इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं प्रणय। इन दोनों भी बल्लेबाजों ने बिल्कुल आस नहीं छोड़ी है, कल्पेश और विनायक। विनायक के बल्ले से एक छक्का और कल्पेश के बल्ले से भी एक छक्का।
और 3 चौके आए हैं। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार फुल टॉस, गेंद खेला है उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब, गेंद 1 बाउंस, फिर से एक बार फरार, मिलेंगे रन यहाँ पे भी 4-4-4। डीजे मास्टर जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। बल्लेबाजों ने मात्र मानो ठान लिया है कि जीतना ही है, किसी भी हालत में जीतना है। 5 गेंदें और 17 रन। पहली गेंद पर चौके से आगाज हो चुका है और इसी वजह से मैं अक्सर कहता हूं कि जब अच्छी शुरुआत होती है तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के हौसले बुलंद होते हैं। हाँ, मगर अच्छा कमबैक यहाँ पे देखिए, रन आउट का मौका। जी हाँ, रन आउट हो जाएंगे। एक बल्लेबाज को सोनगांव इस मैच को जीतेगा या जाणता राजा इस मैच को जीतेगा। कश्मकश भरी लगी हुई ये मैच, सही मायनों में रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच। पहली गेंद पर आया था चौका और उसके बाद फौरन यहाँ पे रनआउट के रूप में विकेट। अब नए बल्लेबाज को आते ही बड़े स्ट्रोक लगाना इतना आसान तो नहीं है, मगर 4 गेंदें और 17 रन, अभी भी बल्लेबाजी करने वाली टीम इस मैच को जीत सकती है। सोनगांव यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है। 88 रनों की जरूरत। सोचो दोस्तों, 5 ओवर का मुकाबला, 88 रन जब चाहिए तो मेरे ख्याल से मनोवैज्ञानिक दबाव से ही दबकर ये मैच हम जीत नहीं सकते, ऐसा किसी ने सोचा होगा। मगर नहीं, ये बल्लेबाज इस तरह से नहीं सोच रहे हैं, ये टीम इस तरह से नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि यहां से भी हम मैच जीत सकते हैं। हा। इसी बीच गेंदबाज प्रणय ने अपनी जादू, अपना जलवा दिखाया है। लगातार 2 गेंदें बिंदी। पहली गेंद पर जरूर चौका आया था, मगर अब मात्र 3 गेंदें बची हैं और 17 रनों की जरूरत। 3 गेंदों में 17 की जरूरत थी, मगर यहाँ पे जी हाँ, रन लेना मुनासिब नहीं समझा है और अब 2 गेंदें और 17 रन। दो गेंदें और 17 रन। अब यहां से जीतना मुश्किल तो जरूर है, नामुमकिन भी है, मगर जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी। प्रणय, सही मायनों में आपकी भी तारीफ बनती है, वेरी वेल डन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गेंदबाजी कितनी अच्छी है ना सूरज, वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो मायने नहीं, यहाँ पे आपके माइंड सेट मायने रहता है। माइंड सेट आपका सही है कि मैं जितवा सकता हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं कूल रहूंगा, मैं काम रहूंगा, मुझ पर अपने आप पर भरोसा है। वेरी वेल डन प्रणय, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे काम आया है। और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है गेंदबाजी करने वाली टीम ने, अर्थात जाणता राजा इस टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक।